इंडिया में एक चीज बहुत क्लियरली सिखाई जाती है, रेंटिंग मतलब स्ट्रगल, बाइंग मतलब सक्सेस। और ये बिलीफ इतना डीपली घुसा दिया गया है कि लोग मैथ करना ही भूल जाते हैं। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशन या ज्ञान की बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ एक सवाल, क्या रेंटिंग सच में एक पैसा वेस्ट है? और वार्निंग दे देती हूँ, अगर आप ऑलरेडी घर लेने का प्लान बना चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले एक लाइन जो आपने 1000 बार सुनी होगी, रेंट देना तो बेकार है, इससे बेटर तो मैं EMI भर दूं। सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, बट प्रॉब्लम लॉजिक में नहीं, प्रॉब्लम हाफ लॉजिक में है। क्योंकि जब EMI बोलते हैं हम सिर्फ प्रिंसिपल याद रखते हैं, इंटरेस्ट भूल जाते हैं। और इंडिया में इंटरेस्ट इग्नोर करना सबसे महंगी मिस्टेक होती है। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सेम सिटी, सेम सोसाइटी, सेम फ्लैट, प्राइस है 1 करोड़ रुपए। अब सिनेरियो 1, बाइंग। आप 20 लाख डाउन पेमेंट देते हो, 80 लाख का लोन लेते हो 25 इयर्स के लिए 9% इंटरेस्ट पे। इसके ऊपर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स एंड रिपेयर्स, मान लो एक्स्ट्रा 5000 रुपए। मतलब एवरी मंथ यू आर स्पेंडिंग अराउंड 72,000 रुपीज। अब सिनेरियो 2, रेंटिंग। वही फ्लैट वही बिल्डिंग, रेंट है 35,000 रुपीज। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, लोग बोलते हैं इतना ही फर्क है। नहीं, रियल फर्क यही शुरू होता है। बाइंग में आप 72,000 ले रहे हो एंड रेंटिंग में 35,000। मतलब हर मंथ अराउंड 37,000 रुपीज बचते हैं। और ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये पूरी गेम चेंज करता है। अब मान लो, सिर्फ मान लो कि वो 37,000 रुपीज आप हर मंथ डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर देते हो। कोई फैंसी स्कीम नहीं, सिंपल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, 12% एवरेज रिटर्न पे 25 इयर्स के लिए। और अब मैं नंबर्स बोलूंगा और आप ध्यान से सुनना। 25 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब कंपेयर करो, बायर्स के पास क्या है, एक फ्लैट, वो भी 2.5 या 3 करोड़ का। और एक रेंटर के पास क्या है, वही फ्लैट में रहने का एक्सपीरियंस और 5 करोड़ का कॉर्पस। सेम लाइफ सेम सिटी, बस एक डिसीजन अलग। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं रेंट तो बढ़ेगा ही। हाँ, रेंट बढ़ेगा पर EMI भी बढ़ेगी, मेंटेनेंस बढ़ेगी, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा एंड सोसाइटी के खर्चे बढ़ेंगे। डिफरेंस ये है, रेंट बढ़ने पे आप घर चेंज कर सकते हो, EMI बढ़ने पे सिर्फ स्ट्रेस चेंज होता है। अब एक और एंगल समझो जो लोग कभी प्राइस नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी। आप 25 साल का लोन लेते हो, आप सिर्फ घर नहीं खरीदते, आप फ्यूचर के ऑप्शंस बेच देते हो। जॉब चेंज रिस्की लगता है, स्टार्टअप आइडिया ही रह जाती है, सिटी चेंज करना मुश्किल लगने लगता है। रेंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कल बॉस टॉक्सिक हो गया, आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, बट फ्लैट आपको चैन से सोने नहीं देता। इसीलिए मैं क्लियरली बोलती हूँ, रेंटिंग का फायदा पैसा नहीं, ऑप्शन वैल्यू है। और ऑप्शन वैल्यू को इंडिया में सबसे ज्यादा अंडर वैल्यू किया जाता है। बाइंग सही होती है पर सिर्फ सही स्टेज पे, जब आपकी इनकम स्टेबल हो, जब सिटी फाइनल हो, जब बच्चे स्कूल जाए और जब EMI आपको कंट्रोल ना करे, तब बाइंग पीस देती है। पर जब आप अपने अर्ली करियर में हो, जब ग्रोथ अनसर्टेन हो, तो बाइंग सिर्फ एक ही चीज देती है, प्रेशर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग घर खरीदते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग घर बहुत जल्दी खरीदते हैं, फिर पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं EMI चल रहा है, जैसे EMI कोई वेदर कंडीशन हो। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि रेंट वेस्ट है, तो एक सिंपल सवाल पूछना, इंटरेस्ट वेस्ट नहीं होता क्या? अगर सामने वाला चुप हो जाए तो समझ लेना मैथ का जवाब नहीं था। अगर आप घर लेने के पहले एक ही वीडियो देखो तो वो वीडियो ये सीरीज होनी चाहिए।